बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। इस यूनिट की उर्दू ट्रांसलेशन पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस यूनिट की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का आगाज होता है जी रीडिंग कंप्रीहेंशन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। इन अल्फाज के मानी पढ़िए। फर्स्ट वर्ड है एसेट्स, असासे। अ पर्सन, एक ऐसा शख्स और थिंग या चीज़। दैट इज़ वैल्यूएबल, जो कीमती हो। आर यूजफुल, या मुफीद हो। टू समबॉडी और समथिंग, किसी शख्स या किसी चीज़ के लिए, यानी एक ऐसा शख्स या चीज़ जो किसी भी शख्स या चीज़ के लिए कीमती या मुफीद हो। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर, कब्जा करना या कंट्रोल संभालना। टू टेक कंट्रोल, कंट्रोल संभालना। ऑफ अ प्लेस और बिल्डिंग, किसी भी जगह या इमारत का। ईटीसी वगैरह। यूजिंग फोर्स, ताकत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए किसी जगह और इमारत वगैरह का कंट्रोल संभालना। नंबर 3 पर है फेयरलेसली, बेखौफी से। इसका इंग्लिश मीनिंग है विदाउट बीइंग अफ्रेड, खौफजदा हुए बगैर। नेक्स्ट है मार्टायरडम, शहादत। डेथ ऑफ अ मार्टायर, एक शहीद की वफात। लास्ट में है करेजियस, हौसलामंद। इसका इंग्लिश मीनिंग है शोइंग, दिखाना। करेज, हौसला। और ब्रेवरी या बहादुरी, हौसला या बहादुरी दिखाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शब्बीर शरीफ शहीद बोर्न। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद कब और कहाँ पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वाज बोर्न, पैदा हुए। ऑन अप्रैल 28 अप्रैल 1943 को इन कुंजा गुजरात में। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 28 अप्रैल 1943 को कुंजा गुजरात में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज मेजर शब्बीर शरीफ टास्क्ड विद एंड हाउ डिड ही कंप्लीट दैट टास्क। मेजर शब्बीर शरीफ को क्या काम सौंपा गया था और उन्होंने इसको कैसे मुकम्मल किया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। मेजर शब्बीर शरीफ को वाज टास्क्ड, काम सौंपा गया। विद कैप्चरिंग, कब्जा करने का। गुरुमुखी खेरा। एंड बैरी, और बैरी पर। 2 विलेजेस, जो कि 2 गांव हैं। इन द सुलमानकी सेक्टर के। मेजर शब्बीर शरीफ को सुलमानकी सेक्टर के 2 गांव गुरुमुखी खेरा और बैरी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मेजर शब्बीर शरीफ फाइट विद द एनिमी। मेजर शब्बीर शरीफ दुश्मन से कैसे लड़े। राइट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमलों में लिखें। मेजर शब्बीर शरीफ ने फॉट, मुकाबला किया। ब्रेवली, बहादुरी से। विद द एनिमी, दुश्मन के साथ। एंड, और। रिपल्स्ड, नाकाम बनाया। मोर देन 15 से ज़ायद। इंडियन अटेम्प्ट्स, भारतीय कोशिशों को। टू रिकैप्चर, दोबारा कब्जा करने की। द लॉस्ट पोजीशन, खोई हुई पोजीशनों को। मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया और खोई हुई पोजीशनों पर दोबारा कब्जा करने की 15 से ज़ायद भारतीय कोशिशों को नाकाम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अवार्ड्स डिड मेजर शब्बीर शरीफ गेट फॉर हिज अचीवमेंट्स।
मेजर शब्बीर शरीफ को उनके कारनामों पर कौन से अवार्ड मिले? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जी मेजर शब्बीर शरीफ। मेजर शब्बीर शरीफ ने गॉट हासिल किए 3 अवार्ड्स, 3 अवार्ड्स। निशाने हैदर, निशाने हैदर, सितारा जुरत एंड और द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, एजाजी तलवार। फॉर हिज अचीवमेंट्स, अपनी कामयाबियों पर। मेजर शब्बीर शरीफ ने अपनी कामयाबियों पर 3 अवार्ड, निशाने हैदर, सितारा जुरत और एजाजी तलवार हासिल किए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर्स यू नो। उन सिपाहियों के नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं। हु हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशाने हैदर, जिन्होंने निशाने हैदर का आला तरीन एजाज़ हासिल किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद एंड और राशिद मिन्हास शहीद, राशिद मिन्हास शहीद। आर द सोल्जर्स, वो सिपाही हैं। हु हैव रिसीव्ड, जिन्होंने हासिल किया। द हाईएस्ट, आला तरीन। मिलिट्री अवार्ड, फौजी एजाज़। ऑफ निशाने हैदर, निशाने हैदर। फॉर देयर अचीवमेंट्स, अपनी कामयाबियों पर। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और राशिद मिन्हास शहीद वो सिपाही हैं जिन्होंने अपनी कामयाबियों पर आला तरीन फौजी एजाज़ निशाने हैदर हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? इसका आंसर है आई कैन सेक्रीफाइस, मैं कुर्बान कर सकता हूँ। माई लाइफ, अपनी जान। फॉर माई कंट्री, अपने मुल्क के लिए, मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है जी समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में सबक का खुलासा करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है मेजर शब्बीर शरीफ। मेजर शब्बीर शरीफ वाज थे अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही। हु वाज, जो थे। बॉर्न, पैदा हुए। इन अ विलेज, एक गांव में। ऑफ गुजरात, गुजरात के। मेजर शब्बीर शरीफ एक बहादुर सिपाही थे जो गुजरात के एक गांव में पैदा हुए। ही, उन्हें। वाज टास्क्ड, काम सौंपा गया था। टू कैप्चर, कब्जा करने का। 2 इंडियन विलेजेस, 2 हिंदुस्तानी गांव पर। नियर सुलेमान की सेक्टर, सुलेमान की सेक्टर के करीब। उन्हें सुलेमान की सेक्टर के करीब 2 हिंदुस्तानी गांव पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। ही, उन्होंने। कंप्लीटेड, मुकम्मल किया या पूरा किया। द टास्क, काम। फेयरलेसली, बेखौफी से, उन्होंने काम को बेखौफी से पूरा किया। द एनिमी, दुश्मन ने। ट्राइड, कोशिश की। टू रीगेन, दोबारा हासिल करने की। द विलेजेस, गाँव। बट, लेकिन। ही रिमेन्ड फर्म, वो डटे रहे। दुश्मन ने गांव को दोबारा हासिल करने की कोशिश की लेकिन वो डटे रहे। एट लास्ट, आखिरकार। ही सैक्रिफाइस्ड, उन्होंने कुर्बान कर दी। हिज लाइफ, अपनी जान। फॉर हिज होमलैंड, अपने वतन के लिए।
एंड और, दस, यूं। गॉट निशाने हैदर हासिल किया। आखिरकार उन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और यूं निशाने हैदर हासिल किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी सिमिलीज यानी तशबीहात। अ सिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज। तशबीह एक लफ्ज़ या मुरक्कब नाकिस है। दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, जो एक चीज़ का मवाजना दूसरी चीज़ से करता है। यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज और लाइक को इस्तेमाल करते हुए, यानी तशबीह एक लफ्ज़ या मुरक्कब नाकिस है जो एज और लाइक को इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ का मवाजना दूसरी चीज़ से करता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। दी गई तशबीहात को उनके मानी और जुमलों के साथ पढ़ें। ये सिमिलीज हैं, ये उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 पर है एज क्लियर एज अ क्रिस्टल, इतना साफ जितना क्रिस्टल। इसका मतलब है वेरी क्लियर यानी बहुत साफ। इसका जुमला है द स्काई इज़ एज क्लियर एज अ क्रिस्टल, आसमान इतना साफ है जितना क्रिस्टल। इस जुमले को हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि आसमान क्रिस्टल की तरह साफ है। नंबर 2, एज बिजी एज अ बी, शहद की मक्खी जितना मसरूफ़। इसका मतलब है वेरी बिजी यानी बहुत मसरूफ़। इसका जुमला है अतीक वाज एज बिजी एज अ बी डूइंग हिज असाइनमेंट। अतीक अपने असाइनमेंट को करने में शहद की मक्खी जितना मसरूफ़ था। नंबर 3, एज फ्रेश एज अ डेज़ी, डेज़ी के फूल की तरह ताज़ा। वेरी फ्रेश बहुत ताज़ा। इसका सेंटेंस है माई मदर ऑलवेज सीम्स टू बी एज फ्रेश एज अ डेज़ी। मेरी अम्मी हमेशा डेज़ी के फूल की तरह ताज़ा नज़र आती हैं। नंबर 4, शाइन लाइक अ स्टार, सितारे की तरह चमकना। कंपेयरिंग समथिंग टू अ स्टार, किसी चीज़ का सितारे से मवाजना करना। शी शोन लाइक अ स्टार इन हर न्यू ड्रेस, वो अपने नए लिबास में सितारे की तरह चमकी। नंबर 5, ईयर्स लाइक अ रैबिट, खरगोश की तरह के कान। इसका मतलब है वेरी लार्ज बहुत लंबे। इसका जुमला है ही हैज़ ईयर्स लाइक अ रैबिट, उसके खरगोश की तरह के कान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यूज द सिमिलीज बिलो इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में नीचे दी गई तशबीहात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1 पर है एज कोल्ड एज आइस, एज लाइट एज अ फीदर, स्विम लाइक अ फिश, एज वाइज एज एन ओल, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, एज हैप्पी एज अ लॉर्क। तो चलिए इन सिमिलीज के जुमले बनाते हैं। नंबर 1 पर है एज कोल्ड एज आइस, बर्फ़ की तरह ठंडा। हर स्माइल वाज एज कोल्ड एज आइस, उसकी मुस्कुराहट बर्फ की तरह सर्द थी। नंबर 2, एज लाइट एज अ फीदर, एक पर जैसा नर्म। अ पीस ऑफ फोम इज एज लाइट एज अ फीदर, फोम का ये टुकड़ा पर की तरह नर्म है। नंबर 3, स्विम लाइक अ फिश, मछली की तरह तैरना। अ गुड स्विमर स्विम्स लाइक अ फिश इन वाटर, एक अच्छा तैराक मछली की तरह पानी में तैराकी करता है। नंबर 4, एज वाइज एज एन ओल, उल्लू की तरह चालाक। वकास इज एज वाइज एज एन ओल, वकास उल्लू की तरह चालाक है। नंबर 5, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ना। दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ते हैं। लास्ट में है जी एज हैप्पी एज अ लर्क, लर्क की तरह खुश। लर्क दरअसल एक किस्म का छोटा गाना गाने वाला परिंदा है जिसे अपनी खुशी की वजह से जाना जाता है। इसका जुमला बनेगा शी वाज एज हैप्पी एज अ लर्क, वो लर्क की तरह खुश थी। यहाँ पर हमारा सिमिलीज का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसका क्वेश्चन है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग,
दिए गए मुकालमे को पढ़ें और उसकी मश्क करें। फादर वालिद, हेलो अजहर, हेलो अजहर, अजहर, हाय पापा, हाय पापा। फादर कहते हैं अजहर, माई चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर रहमान इज़ कमिंग टू मीट मी टुडे इन द इवनिंग। आज शाम को मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर रहमान मुझसे मिलने आ रहे हैं। ही इज़ अ लेफ्टिनेंट इन द पाकिस्तान आर्मी। वो पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं। अजहर कहता है वाओ, वाह, दैट्स ग्रेट, ये बहुत खूब है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। मैं उनसे मिलने का मुंतज़िर हूँ। इन द इवनिंग मिस्टर रहमान अराइव्स। शाम को मिस्टर रहमान पहुँचते हैं। फादर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। मिस्टर रहमान कहते हैं वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। फादर कहते हैं आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। मीट माई सन अजहर, मेरे बेटे अजहर से मिलिए। ही लव्स द पाकिस्तान आर्मी एंड सोल्जर्स। वो पाकिस्तानी फ़ौज और जवानों से मोहब्बत करता है। अजहर कहता है अस्सलाम वालेकुम अंकल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अंकल रहमान। मिस्टर रहमान कहते हैं वालेकुम सलाम यंग मैन। वालेकुम सलाम नौजवान। अजहर कहता है आई वांट टू बी अ सोल्जर व्हेन आई ग्रो अप। मैं बड़ा होकर फ़ौजी बनना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री फ्राम आवर एनिमीज़। मैं दुश्मनों से अपने वतन की हिफाजत करना चाहता हूँ। एंड सर्व माई कंट्री, और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। तो मिस्टर रहमान कहते हैं इट्स रियली नाइस टू सी यू ग्रेट पैशन फॉर आवर आर्मी। फ़ौज के लिए तुम्हारा जज्बा देखकर बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट इट, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। यू हैव टू स्टडी एंड वर्क हार्ड टू अटेन योर एम्बिशन। तुम्हें अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत और मुताला करना होगा। अजहर कहता है थैंक यू अंकल। अंकल आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह आई विल स्टडी हार्ड टू अचीव माई एम। इंशाअल्लाह मैं अपना मकसद हासिल करने के लिए मेहनत से मुताला करूँगा। इस पर मिस्टर रहमान कहते हैं दैट्स रियली ग्रेट, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फादर, अजहर और मिस्टर रहमान के दरमियान डायलॉग को रीड किया। नेक्स्ट है जी अरेंज अ क्लास डिस्कशन अबाउट द एम और एम्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। यानी जमात में तलबा की ज़िंदगी के मकसद या मकासद हासिल करने के बारे में बहस का इंतज़ाम करें। तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है जी। असातिज़ा किराम बच्चों के लिए एक क्लास डिस्कशन का इंतज़ाम करें और बच्चों से उनका एम ऑफ लाइफ पूछें। जैसा कि अजहर ने बताया कि वो फ़ौजी बनना चाहता है, इसी तरह बच्चे भी असातिज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बताएंगे कि वो तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, फ्रेज़ल वर्ब्स, मुतल्लिक़ फ़ेल। अ फ्रेज़ल वर्ब इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल शट अप और लुक आफ्टर। यानी कि फ्रेज़ल वर्ब एक फ़ेल या मुतल्लिक़ फ़ेल या हर्फ जार का मजमुआ है। मिसाल के तौर पर शट अप या लुक आफ्टर। इसका क्वेश्चन है जी रीड द फ्रेज़ल वर्ब्स बिलो एंड नोटिस देयर यूज़ इन सेंटेंसेस। यानी नीचे दिए गए फ्रेज़ल वर्ब्स को पढ़ें और जुमलों में इनके इस्तेमाल पर गौर करें। यहाँ पर हमें कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स और उनके सेंटेंसेस दिए गए हैं। चलिए इन्हें रीड करते हैं। नंबर 1 ब्लो अप, भरना। कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दीज बलून्स। क्या आप इन गुब्बारों में हवा भरने में मेरी मदद कर सकते हैं। नंबर 2 पर है गेट एंग्री, नाराज़ होना। इसका जुमला है मारिया गेट्स एंग्री एट आयशा। मारिया आयशा से नाराज़ होती है। नंबर 3 कैरी ऑन, जारी रखना। इसका जुमला है दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान्स। वो अपने मंसूबों को जारी रखेंगे। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है राइट सेंटेंसेस ऑन दीज फ्रेज़ल वर्ब्स इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में इन फ्रेज़ल वर्ब्स के जुमले लिखें। नंबर 1 पर है एग्री विद, नंबर 2 काम डाउन, नंबर 3 फाइंड आउट, नंबर 4 गिव अप, नंबर 5 होल्ड ऑन।
तो चलिए इन फ्रेजल वर्ब्स के जुमले बनाते हैं। नंबर 1, एग्री विद, मुत्तफिक होना। इसका जुमला है आई एग्री विद हिम, मैं इसकी बात से मुत्तफिक हूँ। सेकंड फ्रेजल वर्ब है काम डाउन यानी पुरसुकून होना। इसका जुमला है काम डाउन प्लीज़, बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाएं। नंबर 3 पर है फाइंड आउट यानी पता लगाना। इसका जुमला है फाइंड आउट वेयर माई बुक इज़, पता लगाओ कि मेरी किताब कहाँ है। नेक्स्ट है जी गिव अप यानी छोड़ देना। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। लास्ट में है होल्ड ऑन यानी रुकना। होल्ड ऑन एंड लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से, रुको और सुनो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। हमने फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस को रीड कर लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी इडियम्स यानी मुहावरे। एन ईडियम इज़ अ सेइंग और एक्सप्रेशन, मुहावरा एक कहावत या इजहार है। दैट सेज वन थिंग लिटरली, जो लफ्ज़ी तौर पर एक चीज़ कहता है, बट लेकिन मीन्स समथिंग एल्स व्हेन एक्सप्लोर्ड इन कंटेक्स्ट, लेकिन जब सियाको सबाक में तलाश किया जाए तो ये कुछ और मानी देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें कुछ इडियम्स और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, चलिए इन्हें रीड करते हैं। नंबर 1 पर है लेंड अ हैंड यानी मदद करना। इसका मीनिंग है टू प्रोवाइड हेल्प, मदद देना। नंबर 2, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। इसका मीनिंग है इट्स रेनिंग हार्ड यानी शदीद बारिश होना। नंबर 3, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इसका मतलब है कि 2 परिंदे और एक पत्थर है, लेकिन इसका मतलब है गेट 2 थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, एक अमल से 2 चीज़ें हासिल करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग इडियम्स, दिए गए मुहावरों को इस्तेमाल करके जुमले बनाएं। पहला है कैट्स एंड डॉग्स, दूसरा किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, लैंड अ हैंड, अंडर द वेदर। तो चलिए इन इडियम्स के सेंटेंसेस को रीड करते हैं। नंबर 1 पर है कैट्स एंड डॉग्स। इसका जुमला है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। नंबर 2, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसका जुमला है दिस इज़ द वे टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ये एक तीर से 2 शिकार करने का एक तरीका है। नंबर 3, लैंड अ हैंड, प्लीज़ लैंड अ हैंड टू सॉल्व दिस सम, बराए मेहरबानी ये सवाल हल करने में मदद करें। लास्ट में है अंडर द वेदर, ही इज़ अंडर द वेदर दीज डेज, वो इन दिनों कदरे बीमार है। हमने इन सेंटेंसेस को रीड कर लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स यानी अस्माए सिफत। An adjective is a word used to describe a person, place or thing. इसम सिफत वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ को बयान करता है। An adjective modifies nouns or pronouns. इसम सिफत नाउन और प्रोनाउंस को तब्दील करता है। मिसाल के तौर पर स्लो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आहिस्ता, और एंट एक नाउन है, इसका मतलब है चूंटी। लेकिन इन दोनों को मिलाकर बनेगा स्लो एंट यानी आहिस्ता चलने वाली चूंटी। नेक्स्ट एडजेक्टिव है ओल्ड यानी पुरानी, और नाउन है बिल्डिंग इमारत। इन दोनों को मिलाने से बनेगा ओल्ड बिल्डिंग यानी पुरानी इमारत। बट वट इफ़ वी वांट टू ऐड 2 or more adjectives बिफोर अ नाउन, अगर हम इसम से पहले 2 या ज़्यादा अस्माए सिफत लगाना चाहते हैं, देन वी फॉलो द फॉलोइंग एडजेक्टिव ऑर्डर बिफोर नाउन्स, तो हम अस्माए सिफत की अस्मा से पहले मंदरजा झैल तरतीब की पैरवी करते हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी इसम सिफत की अक़साम। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर एज फॉलो। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में नंबर 1 पर है क्वांटिटी यानी तादाद। A quantity adjective describe the amount of something. Adjective of quantity किसी चीज़ की तादाद बयान करता है।
मिसाल के तौर पर वन एक, टू दो, फ्यू चंद, मैनी बहुत, ए लॉट बहुत ज़्यादा, ETC वगैरह। नंबर 2 पर है क्वालिटी यानी खूबी। अ क्वालिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी चीज़ की खूबियाँ बयान करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नाइस उम्दा या अच्छा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, एक्सीलेंट शानदार, काइंड मेहरबान, ETC वगैरह। नंबर 3 पर है जी साइज। एन एडजेक्टिव ऑफ साइज डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ समथिंग, यानी एडजेक्टिव ऑफ साइज किसी चीज़ का साइज बयान करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, टाइनी छोटा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, ETC वगैरह। नंबर 4 शेप यानी शक्ल। अ शेप एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ समथिंग, एडजेक्टिव ऑफ शेप किसी चीज़ की शक्ल बयान करता है। इसकी मिसालें हैं स्ट्रेट सीधा, ओवल बेजवी, स्क्वायर चौकोर, फ्लैट सीधा, राउंड गोल, ETC वगैरह। नंबर 5 एडजेक्टिव ऑफ कलर। अ कलर एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ समथिंग, एडजेक्टिव ऑफ कलर किसी चीज़ का रंग बयान करता है। इसकी मिसालों में शामिल हैं रेड सुर्ख, ग्रीन सब्ज, ब्लू नीला, ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद, ETC वगैरह। नंबर 6 एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन यानी मलकियत या इलाका। एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन ये जाहिर करता है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है। इसकी मिसालें हैं पाकिस्तान, टर्की, दुबई, लंदन, थाईलैंड, आयरलैंड वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे यूनिट नंबर 4 की हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का बाकी हिस्सा कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तालीमी सफ़र में आप हमारे साथ रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।